अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी कि वो कौन से फैक्टर है जो टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करते हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है लेटीट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड वन है टोपोग्राफी, फोर्थ वन है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, फिफ्थ वन है क्लाउड कवर और सिक्स वन है वेजिटेशन और प्लांटेशन। तो पहले हम लेते हैं लेटीट्यूड को कि लेटीट्यूड है क्या और किस तरह लेटीट्यूड टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती हैं। तो लेटीट्यूड जो है ये आ है लतीन वर्ड लेटीट्यूड से, जिसका मतलब है ब्रेथ और विड्थ, यानी कि चौड़ाई। लेटीट्यूड क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल, ये अर्थ है, अर्थ, तो इसको हम इस लाइन के थ्रू डिवाइड करते हैं और इसको हम नाम देते हैं इक्वेटर, और ये 0 डिग्री पे होती हैं। और अर्थ को हम इस लाइन के थ्रू भी डिवाइड करते हैं और इसको हम नाम देते हैं पोल। ये क्या है? साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं लेटीट्यूड। यहाँ पर इक्वेटर से जो साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं लेटीट्यूड। अब आते हैं कि लेटीट्यूड किस तरह टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती हैं। तो फॉर एग्जांपल, यह हमारे साथ सन है, तो सन से लाइट आती है, यहाँ पर भी पड़ती है, यहाँ पर भी पड़ती है और यहाँ पर भी पड़ती है। तो यहाँ पर जो लाइट पड़ती है उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट पड़ती है वो स्प्रेड होती है नैरो एरिया में और यहाँ पर डिस्टेंस भी कम है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। और यहाँ पर जो लाइट पड़ती है और यहाँ पर जो लाइट पड़ती है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी कंपेयर टू दिस लाइट। तो टेम्परेचर जो होती है ये एक्चुअली किसकी वजह से होती है? लाइट की वजह से होती है। जहां पर लाइट ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा कंपेयर टू टेम्परेचर जो यहाँ पर है। तो इस तरह लेटीट्यूड जो है वो टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है कि डिफरेंट लेटीट्यूड पर टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा। सेकंड जो है वो है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या है और किस तरह एल्टीट्यूड जो है वो टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है। तो एल्टीट्यूड जो है ये आया है ग्रीक वर्ड एल्टस आ रहा एल्टीट्यूड से, जिसका मतलब है हाइट। तो एल्टीट्यूड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस और हाइट ऑफ एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ सी लेवल है, यहाँ पर ये माउंटेन है, पहाड़ है, और आप लोग कंसीडर कर ले कि ये जहाज है या बर्ड्स भी हो सकती हैं। तो इस जहाज का जो इस सी लेवल से जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। या इस पहाड़ का जो टॉप है या इसका जो टॉप है, इसकी जो डिस्टेंस है या जो हाइट है इस सी लेवल से, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो किस तरह एल्टीट्यूड जो है वो टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड हमारे 7 एरियाज हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज और एक को हम कहते हैं लोअर एल्टीट्यूड
एरियाज। आप लोगों का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो हायर एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वो ठंड होते हैं, वहां पर सर्दी होती है कंपेयर टू लोअर एल्टीट्यूड एरियाज, यानी कि जो हायर एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर टेम्परेचर कम होती है और लोअर एल्टीट्यूड एरियाज पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होती है। क्योंकि जो हायर एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर टेम्परेचर इसलिए कम होती है, वहां पर इसलिए ठंड होती है कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं, वहां पर जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन क्रिएट कूलिंग इफेक्ट। और जो लोअर एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होती है, वहां पर गर्मी होती है, क्योंकि जो लोअर एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होती है, वहां पर जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कंप्रेशन क्रिएट हीटिंग इफेक्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि एल्टीट्यूड जो है ये टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है कि हायर एल्टीट्यूड एरियाज में टेम्परेचर कम और लोअर एल्टीट्यूड एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होती है। थर्ड वन जो है वो है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी, टोपो का जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड टोपो से जिसका मतलब है प्लेस, और ग्राफी का जो वर्ड है ये आया है ग्राफियन से जिसका मतलब है टू राइट। तो टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टोपोग्राफी। आगे जाकर हम सॉइल के डिफरेंट टाइप को पढ़ेंगे। तो अर्थ का जो सरफेस है ये कौन से टाइप के सॉइल से बना होता है? तो सॉइल का जो एक्सटर्नल कंडीशन है इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी किस तरह टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है? तो यहाँ पर हमारे साथ दो एरियाज होते हैं, यहाँ पर भी एक को हम कहते हैं प्लेन एरिया और एक को हम कहते हैं स्लोपी एरिया। तो प्लेन एरिया किस तरह होती है? प्लेन एरिया जो है वो इसी तरह होती है, यानी कि जिसकी हर पार्ट जो है वो इक्वल होती है ऑलमोस्ट, यानी कि एवरी पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो जो प्लेन एरिया होते हैं वहां पर टेम्परेचर जो होती है वो एवरीवेयर इक्वल होती है। और जो स्लोपी एरिया होते हैं वो इस तरह होते हैं जिसकी एक पार्ट जो है वो लोअर होती है और एक पार्ट जो है वो हायर होती है। तो ये स्लोपी एरिया है। तो स्लोपी एरिया पर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होती है। जो लोअर पार्ट है, यानी कि यहाँ पर भी हम इसको कह सकते हैं कि जो लोअर एल्टीट्यूड एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। और ये जो हायर एल्टीट्यूड एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह टोपोग्राफी जो है ये टेम्परेचर में वेरिएशन को खास करती है। नेक्स्ट वन जो है वो है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर। तो वाटर जो है ये किस तरह वेरिएशन को काज करती है टेम्परेचर में? तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक पोंड है, तालाब है। तो ये इसमें क्या है? वाटर है। अब यहाँ पर ये सन है। तो इस सन से लाइट आती है और वो इस वाटर पर पड़ती है। कंसीडर कर रहे हैं कि ये लाइट जो है ये इस वाटर में इतनी डिस्टेंस जो है तय करती है, इससे नीचे ये नहीं जा सकती। अब ये जो पार्ट है जिसमें लाइट जो है पहुंच सकते हैं इसकी टेम्परेचर जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि टेम्परेचर लाइट की वजह से होती है। और जो लोअर पार्ट है जिसमें टेम्परेचर जो है वो नहीं पहुंच सकती, ये पार्ट जो होगा वो ठंड होगा, यानी कि यहाँ पर जो पानी होंगे वो ठंडा होंगे, इसका टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। तो इस तरह वाटर जो है वो टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है। नेक्स्ट वन जो है वो है क्लाउड कवर। तो क्लाउड कवर किस तरह टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती हैं? हम टू एरिया जो है वो लेते हैं यहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है। ये सन है
और ये भी क्या है, सन है। अब यहाँ पर जो है ना क्लाउड जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लाउड जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर जो लाइट आएगी ना इस सन से वो अर्थ को पहुंचेगी, और यहाँ पर जो लाइट आएगी इस सन से वो अर्थ को नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड है वो इस लाइट को स्टॉप करेगी। तो इस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, और इस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। यानी कि ये एरिया जो होगी ये गर्म होगी और ये सर्द होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो इस अर्थ को नहीं पहुंच सकती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि क्लाउड कवर जो है वो टेम्परेचर में वेरिएशन को काज करती है। लास्ट वन जो है वो है वेजिटेशन और प्लांटेशन। तो वेजिटेशन और प्लांटेशन जो है किस तरह वेरिएशन को काज करती है टेम्परेचर में, तो यहाँ पर भी हम 2 एरिया जो है वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ 2 एरियाज हैं। ये क्या है, ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर प्लांट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, प्लांट मौजूद नहीं है। और ये फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, यहाँ पर बहुत से प्लांट जो है वो प्रेजेंट है। तो इस एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और इस डेजर्ट एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट है इससे ट्रांसपायरेशन होगी, इससे वाटर जो है वो लॉस होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और यहाँ पर जो एयर होगी वो मॉइस्चर होगी, इसमें वाटर होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और यहाँ पर जो एयर होगी वो मॉइस्चर नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पर गर्मी जो होगी वो ज्यादा होगी। और जो फॉरेस्ट एरिया है इसका टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, यहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पर ठंडक ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेजिटेशन जो है और प्लांटेशन जो है, यानी कि जहाँ पर प्लांट ज्यादा होंगे वहां पर टेम्परेचर कम होगा, और इस तरह वेजिटेशन और प्लांटेशन जो है ये टेम्परेचर में वेरिएशन को खास करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।